ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के अंतरंग कारण, और इसको हम बोल सकते हैं गोपी भाव। तो ये गोपी भाव क्या है ना? सबको बहुत, जब वृंदावन में जाते हैं तो बहुत इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों में। गोपी भाव है ना, गोपी बनना है। लेकिन वास्तव में क्या है गोपी भाव? यहाँ पर हम देखते हैं राधा माधव अष्ट सखी है ना, राधा माधव है, अष्ट सखी है। क्या क्या नाम है अष्ट सखियों के? एक नाम बताइए। ललिता सखी, विशाखा सखी, चंपकलता सखी, इंदुलेखा सखी, 4। और सुदेवी, तुंग विद्या, रंग देवी और चित्रा। तो 8 सखियाँ है ना। तो जब हम राधा माधव अष्ट सखी हैं उनके सामने हम जाते हैं है ना, तो बहुत अच्छा लगता है ना। और हृदय में भावनाएं आती हैं और वहाँ से हटने का इच्छा नहीं करती है। ऐसा लगता है कि बस दर्शन वहाँ करते रहो है ना। लेकिन जो गोपियाँ हैं उनका भाव क्या है ना। जो 8 प्रमुख गोपियाँ हैं, ये और भी अन्य गोपियाँ हैं, और उन गोपियों के जो सहायक हैं जिनको मंजरी बोलते हैं, उनका क्या भाव है। और यही भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए हैं है ना। तो क्योंकि हम साधारणतः ये विषय पर चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि लेकिन हम मायापुर में हैं, इसीलिए हम ये गोपी भाव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में इस गोपी भाव के बारे में बता रहे हैं। अत्यंत निगूढ़ एई रसेर सिद्धांत स्वरूप गोसाई मात्र जानेन एकांत। कि ये जो गोपी भाव है अत्यंत निगूढ़ है, बहुत ही एक्सट्रीमली डीप, बहुत ही ये बहुत गहरा है। और जो रस शास्त्र को जानता है वो इस गोपी भाव को समझ सकता है। और कौन गोपी भाव को समझे हैं यहाँ बता रहे हैं, स्वरूप गोसाई मात्र जानेन एकांत। केवल स्वरूप गोस्वामी है वो ही केवल इस गोपी भाव को समझे। स्वरूप गोस्वामी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद स्वरूप गोस्वामी, रामानंद राय। स्वरूप गोसाई मात्र जानेन एकांत। अगर कोई बोलता है कि मुझे गोपी भाव पता है, तो अगर उन्होंने स्वरूप गोस्वामी की परंपरा में आते हुए सीखा है तो उनको गोपी भाव पता है, अन्यथा उनको गोपी भाव नहीं पता है। केवल एक भावुकता है, केवल एक सेंटिमेंटलिज्म है। तो फिर आगे चर्चा करते हैं क्या है गोपी भाव। गोपीर गणे प्रेमे रुग्ध भाव नाम विशुद्ध निर्मल प्रेम कभू नाहि काम। तो जो गोपियों का भाव है उसको क्या बोला गया है? रुग्ध भाव। रुग्ध भाव मतलब कंसंट्रेटेड लव है ना। जैसे उदाहरण है कि जैसे गन्ने का हम वो निकालते हैं, जूस निकालते हैं, रस निकालते हैं, ठीक है। उसको गर्म करते जाए तो क्या होगा? क्या होगा उसको? वो थोड़ा वैसा होगा, थिक हो जाएगा, सेमी सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। उसको और गर्म करेंगे तो क्या होगा? और ज़्यादा कठोर हो जाएगा। उसको और गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो उसके मिश्री बन जाएगी, क्रिस्टल बन जाएगी।
गोपीर गणे प्रेमर्स रुग्ण भाव नाम। तो रुग्ण भाव मतलब ये क्या है, बहुत ही कंसंट्रेटेड लव, है ना, बहुत ही कंसंट्रेटेड क्या बोलेंगे, एकाग्र, और अच्छा शब्द सांद्रता, यस, बहुत ही उनका जो भाव क्या है, बहुत ही सांद्रता है। विशुद्ध निर्मल प्रेम कबू नाहि काम, उनका प्रेम कैसा है, विशुद्ध है और निर्मल है। प्योर एंड स्पॉटलेस, और इसमें काम बिल्कुल भी नहीं है, लस्ट जो है बिल्कुल भी नहीं है। अब ये काम और प्रेम में क्या अंतर होता है, वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझा रहे हैं। काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षण, लौह आर हेम जैसे स्वरूप विलक्षण। तो जो काम है और प्रेम है, ये दोनों क्या है, बिल्कुल अलग है। जैसे कि एक लोहा है और एक सोना है। तो लोहा और सोना दोनों क्या है, धातु है, दोनों मेटल है। लेकिन लोहा का जो गुण है और लोहा का जो क्या बोल सकते महत्वपूर्णता है, वो बिल्कुल अलग है। और सोने का जो गुण है और सोने का जो प्राइस है, सोने का जो महत्वपूर्णता है, वो बिल्कुल अलग है। लौह आर हेम जैसे स्वरूप विलक्षण। तो काम बिल्कुल अलग चीज़ है और प्रेम बिल्कुल अलग चीज़ है ना। प्रेम में क्या है, विशुद्ध और निर्मल। फिर आगे बता रहे हैं, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो स्वयं की इंद्रियों को संतुष्ट करना, उसको बोलते हैं काम। स्वयं की इंद्रियों को संतुष्ट करना, सेंस एंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति। कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। और कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करना, वो होता है प्रेम। तो ये बेसिक डिफरेंस, लोहा सोना, स्वयं की इंद्रियों को संतुष्ट करना और कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना। फिर आगे क्या बता रहे हैं, कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात प्रेमे ते प्रबल। फिर और अंतर बता रहे हैं, कामेर तात्पर्य, काम के पीछे तात्पर्य क्या है कि स्वयं को आनंद कैसे प्राप्त होगा, स्वयं का आनंद किसमें, वो काम है। कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेमे ते प्रबल, और कृष्ण सुख के लिए कार्य करना, कृष्ण को कैसे सुख प्राप्त होगा, उसको बोलते हैं प्रेम। तो जहाँ पर खुद के आनंद के लिए चाहिए, लोग बोलते हैं ना आज के आनंद कीजिए, प्रभु जी बहुत आनंद आ गया आज तो बहुत मज़ा आ गया, है ना। तो कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, जहाँ पर स्वयं का सुख प्राथमिकता है वो काम है, और जहाँ पर कृष्ण का सुख तात्पर्य है वो प्रेम है। तो गोपियों ने किस तरह से भगवान की शरण ली, इसके बारे में संक्षिप्त में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं। लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म। लोक धर्म क्या है, सोशल एटिकेट्स। वेद धर्म, वेदों के अनुसार अलग अलग नियम। देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म। लज्जा धैर्य देह सुख, दुष्त्यज आर्यपथ निज परिजन। आर्यपथ और स्वयं के परिजन, स्वजने करे जद ताड़न भर्सन, और उनको डांटा गया, भर्सना की गई। सर्व त्याग करी करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। तो गोपियों ने क्या किया, यह है गोपी भाव का कुछ थोड़ी सी झलक है। लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, लज्जा धैर्य देह सुख निज परिजन ताड़न भर्त्सन, सर्व त्याग करी करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सिख हेतु करे प्रेम सेवन। तो ये इन सभी चीज़ों को त्याग कर गोपियों ने कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण की सेवा की, इन सभी को त्याग कर, सभी तरह के निंदा, सभी तरह की क्रिटिसाइज, अपने स्वजन, देह धर्म, वेद धर्म। तो ये कैसा अनुराग है, यहाँ के कहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग। इसको क्या बोलते हैं, कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग। स्वच्छ धौत वस्त्र जैसे नाही कौन दाग।
साधारण बंगाली है। ऐसे सफ़ेद धोती है, एकदम सफ़ेद धोती है, उसमें किसी भी तरह का दाग नहीं है। तो ये है गोपियों का प्रेम। यहाँ के कहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग, इसको बोलते हैं कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग। स्वच्छ धौत वस्त्र जैसे नाही कौन दाग, जैसे कि साफ सफ़ेद कपड़े में किसी भी तरह का दाग नहीं होता। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये कोई हमारा अपमान करे, कोई हमारे क्रिटिसाइज करे, या हमें शारीरिक रूप से डिस्कम्फर्ट हो, है ना, और लोग हमारा परिहास उठाएं, तो क्या उस समय भी हम भक्ति कर पाएंगे? लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, लोग हमारा परिहास कर रहे हैं, लोग हमें डांट रहे हैं, है ना, और समाज में हम एक मजाक बन गए, तो क्या हम उस समय भक्ति कर पाएंगे? उस स्थिति में ये तो बहुत छोटी चीज़ है, इतनी सब चीज़ें त्याग कर और इतना सारा क्रिटिसाइज उपहास सुनकर गोपियों ने भगवान की शरण लिया। तो गोपी भाव कहना बहुत आसान है, लेकिन गोपी भाव को समझना और उसको पालन करना बहुत ही कठिन है। वो लगता है कि राधा माधव अष्टसखी के सामने जाते हैं और पूरा एकदम प्रेम से पूरे उमड़ जाते हैं, लेकिन वो जो गोपियाँ वहाँ पर हैं, उनका जो भाव है, उन्होंने किस तरह से कृष्ण की सेवा की है, वो सेवा करना क्या है, वो बहुत कठिन है। फिर काम और प्रेम में संबंध बता रहे हैं। अतएव काम प्रेम में बहुत अंतर, काम और प्रेम में क्या है, बहुत अंतर है। काम अंधतमा प्रेम निर्मल भास्कर, तो जो काम है वो क्या है, एक अंधेरा, पूरा जैसे बहुत गहरा अंधेरा होता है वो काम है। और प्रेम क्या है, निर्मल भास्कर, भास्कर मतलब सूर्य। तो काम क्या है, गहरा अंधेरा, और प्रेम क्या है, निर्मल भास्कर, जो शुद्ध सूर्य के समान। फिर और आगे बता रहे हैं कि और गोपी भाव क्या है। अतएव गोपी गणे नाही काम गंध, अतएव जो गोपियाँ भगवान की सेवा कर रही हैं, उसमें उनकी खुद की इच्छा नहीं है, खुद की भोग करने की कोई इच्छा नहीं। और भगवान की सेवा क्यों कर रहे हैं, केवल सेवा करने के लिए। सेवा के बदले उनको सुख मिलेगा, उनको मानसिक शांति मिलेगी, उनको आनंद आएगा, उनको मज़ा आएगा, ऐसी कोई भावना नहीं है। और यही शुद्ध प्रेम चैतन्य महाप्रभु देने आए। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु किस उन्नत स्तर का प्रेम हम सभी को देने आए। तो गोपियों के प्रेम में बिल्कुल भी काम गंध नहीं है। कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध, और कृष्ण के साथ संबंध क्यों है, वह कृष्ण के सुख के लिए, और उनका व्यक्तिगत उसमें कोई लाभ नहीं है ना, व्यक्तिगत उनको और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध। फिर यहाँ बताया जा रहा है कि जो गोपियाँ हैं अपने सुख और दुख के लिए उस पर विचार नहीं करते। आत्म सुख दुखे गोपीर नाहिक विचार, गोपियों का स्वयं के सुख के लिए, स्वयं के दुख के लिए उसका कोई विचार नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मान हो रहा है, मेरा अपमान हो रहा है ना। कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार, और उनका पूरा जो फोकस है वो क्या है, पूरा चेष्टा, क्या चेष्टा मतलब प्रयास, एंडेवर, उनका पूरा प्रयास किसके लिए है, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार, कृष्ण की चेष्टा, कृष्ण को आनंद देने के लिए उनका पूरा प्रयास है। तो भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक में बोलते हैं कि बता रहे हैं कि गोपियों ने सभी तरह के सोशल कस्टम्स, स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस और अपने स्वजन लज्जा को किसके लिए त्याग दिया, मेरे लिए त्याग दिया, है ना। और क्या होता है कि भगवान जब ये श्रीमद् भागवतम में रासलीला के बारे में वर्णन आता है तो भगवान क्या करते हैं, रात्रि में बांसुरी बजाते हैं, और जो गोपियां हैं सब कुछ त्याग कर, स्वजन सब लोगों को त्याग कर जंगल में आ जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि आप यहाँ से वापस चले जाओ, है ना, आप यहाँ पे क्यों आए,
रात्रि में कोई स्त्री ऐसे अंधेरे जंगल में कोई आते हैं क्या, तो भगवान अलग अलग तरह से आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन गोपियाँ उनको भगवान को समझाती हैं। और उस लीला में कुछ समय के लिए क्या होता है कि भगवान वहाँ से अदृश्य हो जाते, गायब हो जाते। तो भगवान बोलते हैं कि आपने मेरे लिए सब कुछ त्याग कर दिया है ना, अपने स्वजन, सोशल कस्टम सब कुछ त्याग दिया है, और मैं आपके सामने से अदृश्य क्यों हुआ था, जिससे आपका मेरे प्रति प्रेम क्या है और ज़्यादा बढ़ जाए। फिर जो गोपियों का प्रेम है भगवान के प्रति, उस प्रेम में भगवान भी क्या है, हार जाते हैं। भगवान की एक प्रतिज्ञा है, पता है भगवत गीता में एक प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजाम्य। क्या है इसका अर्थ? कपिल भाई, आदान प्रदान करते। यस, तो जो जिस अनुपात में मेरे पास में आता है उस अनुपात में मैं उसके साथ व्यवहार करता हूँ। लेकिन ये जो नियम है गोपियों के साथ फेल हो गया। कृष्णेर प्रतिज्ञा एक आछे पूर्व हईते, जे जैछे बजे कृष्ण तारे भजे तैछे। तो कृष्ण ने एक बहुत पहले प्रतिज्ञा ली थी, कैसी? कि जो जैसा मेरा भजन करेगा उसके साथ मैं वैसा आदान प्रदान करूँगा। तो भगवान बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में कि गोपियों का प्रेम ऐसा है कि भगवान उसके बदले में उनको और कुछ नहीं दे सकते। मतलब भगवान का जो आदान प्रदान करने का वो जो था अकाउंट, वो क्या हो गया, क्रैश हो गया वो अकाउंट। और भगवान क्या बोले, अभी मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ कि आपका मेरे प्रति जो प्रेम है वो ही बहुत महान है, और वो ही आगे चल के उसको गाया जाएगा। आपके प्रेम की महानता ही आपका सबसे बड़ा गुणगान है। मुझे और कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, या मुझे और कुछ गुणगान करने की आवश्यकता नहीं है। फिर और हम अभी डिटेल में जाएंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि अगर ऐसा देखा जाता है कि गोपियाँ अपने जो शरीर है उसका श्रृंगार कर रही हैं, सुंदर वस्त्र पहन रहे हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं? खुद को अच्छा लगे इसलिए नहीं, क्योंकि कृष्ण उनको देखेंगे और कृष्ण को अच्छा लगेगा, इसीलिए वो तबे जे देखिए गोपेर निज देह प्रीत, सेह तो कृष्णे लागी जानिए निश्चित। तो अगर गोपियों को अपने शरीर के प्रति और आभूषणों के प्रति और जो वस्त्र हैं वो अगर वो धारण कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि कृष्ण जो है उनको अच्छा लगेगा। वो क्या विचार कर रहे हैं? क्योंकि ये शरीर है मैंने ऑलरेडी कृष्ण को समर्पित कर दिया है, तो ये शरीर भगवान की संपत्ति है। अब भगवान की संपत्ति को किस तरह से ठीक से रखा जाए, इसीलिए जो गोपियां हैं अपने शरीर का पालन पोषण कर रहे हैं। फिर यहाँ बता रहे हैं, एह देह दर्शने स्पर्शे कृष्ण संतोष। ये शरीर को मतलब सुंदरता को देखने से कृष्ण प्रसन्न होंगे, इसीलिए गोपियाँ क्या है, मार्जन भूषण है ना, शरीर को ऐसा आभूषित कर रहे हैं। तो और उसके और डीप में जाते हैं। आर एक अद्भुत गोपी भावेर स्वभाव, और एक अद्भुत गोपी भाव का स्वभाव, बुद्धिर गोचर ना है जहार प्रभाव। बुद्धि से इसको नहीं समझ सकते। आर एक अद्भुत गोपी भावेर स्वभाव, गोपी भाव का एक स्वभाव है। बुद्धि गोचर नहीं, बुद्धि वहाँ से बुद्धि अभी काम नहीं करेगी, इंटेलिजेंस वहाँ पे काम नहीं करेगी। नहे जहार प्रभाव है ना। अभी ये देखिए ये कैसा है। यहाँ बताया जा रहा है, जब गोपियाँ हैं भगवान कृष्ण को देखते हैं तो हालांकि उनकी सुख प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन उनका सुख जो है हजारों गुना बढ़ जाता है। जो गोपियाँ हैं जब भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं
तो उनके दर्शन करने से यद्यपि गोपियों को सुख की इच्छा नहीं है और गोपियों का सुख 1000 गुना बढ़ जाता है। और जब गोपियों का सुख 1000 गुना बढ़ता है तो जब भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान का सुख बढ़ जाता है। और जब भगवान का सुख बढ़ता है तो जब गोपियाँ दर्शन करते हैं तो उनका जो सुख 1000 गुना था वो लाख गुना हो जाता है। गोपिका दर्शने कृष्ण जे आनंदिते है तहाँ हईते कोटि गुण गोपी आस्वाद है। तो अभी ये चैतन्य महाप्रभु का अंतरंग कारण है आने का, कि जितना सुख कृष्ण को गोपियों के साथ मिलने से हो रहा है उससे कई ज़्यादा सुख गोपियों को कृष्ण के साथ मिलने से हो रहा है। मतलब सेवा में जो सुख है वो ज़्यादा अधिक है कि सेवा लेने से जो सुख प्राप्त होता है। गोपियाँ जो है सेवा कर रहे हैं और कृष्ण जो है सेवा ले रहे हैं, तो जो सेवा लेने वाला है उसको उतना सुख प्राप्त नहीं हो रहा है जितना सेवा करने वाला है उसको उतना सुख प्राप्त हो रहा है। ये डिफरेंस अंतर समझ में आया। तो जो गोपियाँ हैं जब कृष्ण को देखते हैं तो उनको जो सुख प्राप्त होता है वो सुख कृष्ण जब गोपियों को देखते हैं उससे कई गुना होता है। तो भगवान विचार करते हैं कि ये तो कुछ उल्टा ही हो रहा है, मुझे जितना आनंद प्राप्त होना चाहिए उससे कई गुना आनंद किनको प्राप्त हो रहा है, गोपियों को प्राप्त हो रहा है। तो वो भाव लेकर कौन आते हैं? चैतन्य महाप्रभु। तो ये चैतन्य महाप्रभु का क्या है? अंतरंग कारण है। और हम देख सकते हैं कि सेवा, यस, जब भगवान खुद इस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं कि कोई सेवा अगर लेता है तो उतना सुख प्राप्त नहीं होता है जितना सेवा कोई करता है उसमें सुख प्राप्त होता है। सेवा करने में ज़्यादा अधिक, क्योंकि हमारी स्वाभाविक स्थिति है सेवा करना। अगर हम भोक्ता बनने का प्रयास करेंगे, एंजॉयर बनने का प्रयास करेंगे, ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, तो हम भोक्ता बनने का प्रयास करेंगे तो इतने सुखी नहीं रह पाएंगे। लेकिन हम सेवक बनने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा सुखी रहेंगे, अधिक सुखी रहेंगे। ओके। ता सवार नाही निज सुख अनुरोध तथापि बाड़े सुख पड़ीला विरोध। अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि यहाँ तो बहुत विरोधाभास चल रहा है कि सुख की इच्छा नहीं है और सुख मिल रहा है। और सुख कितना मिल रहा है? जितना कृष्ण को सेवा करने से सुख है उससे अधिक सुख गोपियों को मिल रहा है। तो इसमें क्या इस विरोधाभास को कैसे इसको सॉल्व किया जाए? तो इसके लिए इस विरोधाभास को सॉल्व करने का तरीका है, ये जो सूत्र है नारद भक्ति सूत्र है उसमें बताया गया है इस गोपी भाव के बारे में। तो ये हम याद रख सकते हैं। अभी हमारे जिस स्थिति में हम हैं उस स्थिति में गोपी भाव कैसे कार्य करेगा वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये अगर हम सूत्र समझ गए तो हमें भक्ति में कभी कोई समस्या नहीं है। इस सूत्र का नाम क्या है? तत् सुखित सुखित्वम। भगवान के सुख में सुख है, तत् सुखित सुखित्वम। ये नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र आता है और ये ही क्या है? गोपी भाव, भगवान के सुख में सुख। गोपीकार सुख कृष्ण सुखे पर्यवसा। तो बता रहे हैं कि गोपियों का जो सुख है किस में है? कृष्ण के सुख में। तो ये जो विरोधाभास क्या हो गया? सॉल्व हो गया कि स्वतंत्र रूप से सुखी होने की इच्छा नहीं है और सेवा करते समय तो भी सुखी होने की इच्छा नहीं है। सुख कैसे मिल रहा है? कृष्ण को सुखी देखकर सुख मिल रहा है। और ये हर स्तर पे लागू होता है। शिष्य गुरु में भी लागू होता है, गुरु कृष्ण में भी लागू होता है, गोपी और कृष्ण में भी लागू होता है। हर जगह ये सूत्र लागू होता है, तत् सुखित सुखित्व। भगवान के सुख में सुखी होना। गुरु सोचते हैं जो उनके गुरु हैं उनको जिसमें प्रसन्नता प्राप्त होगी उसमें मैं प्रसन्न, है ना। फिर यहाँ आगे बता रहे हैं गोपिका दर्शने कृष्ण बाणे प्रफुल्लता
से माधुर बाड़े जार नाहिक समता। तो जब कृष्ण गोपियों का दर्शन करते हैं तो उनकी जो मधुरता है वो और अधिक बढ़ जाती है। से माधुर बाड़े जार नाहिक समता, उनकी जो मधुरता है, उनकी जो प्रसन्नता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर गोपियाँ क्या विचार करती हैं? अमार दर्शने कृष्ण पाइल एत सुख, कि हमारे दर्शन करके कृष्ण को इतना सुख प्राप्त हो रहा है। एई सुखे गोपीर प्रफुल्ल अंगमुख, और ये सुख देखकर वो और ज़्यादा सुखी हो जाती, और अधिक सुंदर हो जाती है। तो ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है। यहाँ भौतिक जगत के कोई नियम नहीं लगेंगे, है ना। यहाँ क्या होता है, व्यक्ति खुद को सुख मिलना है किसी संबंध से तो साथ में होता है, और वैसे सुख मिलना बंद हो जाता है तो छोड़ देता है। कौन मेरी इंद्रियों को संतुष्ट कर रहा है? अगर वो मेरी इंद्रियों को संतुष्ट कर रहा है तो साथ में है, और इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो छोड़। और यहाँ पर क्या हो रहा है, गोपियाँ क्या बोल रही हैं कि कृष्ण हमें देख के इतने प्रसन्न है, उनकी मधुरता इतनी बढ़ गई है, और इस सुख को देखकर कृष्ण गोपियों की सुंदरता भी बढ़ गई है, उनका सुख भी बढ़ गया। फिर क्या हुआ? गोपी शोभा देखी कृष्ण शोभा बाड़े जथ, कृष्ण शोभा देखी गोपीर शोभा बाड़े तत्। फिर से कि गोपियाँ और प्रसन्न हुई तो कृष्ण और प्रसन्न हुए, और कृष्ण प्रसन्न हुए तो गोपियाँ और अधिक प्रसन्न। तो दोनों में क्या हो गई? कंपटीशन हो गई। अब कंपटीशन को कौन सुलझाएंगे? चैतन्य महाप्रभु। एई मत परस्पर पड़े हुड़ा हुड़ी, परस्पर बाड़े केहे मुखे नाही मुड़ी। और कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। मतलब वो सेवा, जो गोपियां हैं वो सेवा मतलब निरंतर सेवा में रत है, कोई भी पीछे नहीं हट रहा है। ओके, अभी इसमें एक थोड़ा सा इसमें आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं ओके हाँ, यहाँ बताते हैं कि अगर गोपियाँ जो हैं भगवान की सेवा कर रही हैं, और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो उनको देखकर अगर वो प्रसन्न होती हैं, उनको सुख प्राप्त होता है, और उस सुख की वजह से, प्रसन्नता की वजह से अगर वो सेवा नहीं कर पा रहे तो उस सुख को भी छोड़ने के लिए तैयार है। ये थोड़ा सा और हम एक स्टेप और आगे गए कि अगर कृष्ण की सेवा करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और कृष्ण के प्रसन्न होने से गोपियाँ प्रसन्न होती हैं, लेकिन गोपियाँ जब प्रसन्न होती हैं तो उसकी वजह से वो सेवा नहीं कर पा रहे, तो बोले कि हमें ये आनंद भी नहीं चाहिए, हमें सेवा में जो सुख प्राप्त हो रहा है वो भी नहीं चाहिए। इसका उदाहरण किन्हीं को पता है? प्रभुपाद जी कई बार स्टोरी सुनाते हैं। भगवान कृष्ण को सिर दर्द होता है एक बार, है ना, तो उसमें नारद मुनि से बोलते हैं कि हमारे कोई भक्त हैं, उनकी आप रज लेके आइए, है ना। तो नारद मुनि हर जगह जाते हैं, सभी जगह, और किसी भक्त की रज चाहिए है, उस रज को लगाने से भगवान का सिर दर्द ठीक हो जाए। तो नारद मुनि हर अलग अलग जगह जाते हैं, और सब भक्त क्या बोलते हैं कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, हमारे पैर की रज भगवान अपने मस्तक पर लगाएंगे तो अपराध है। और जब गोपियों के पास में जाते हैं तो गोपियाँ क्या करती हैं, तुरंत अपनी रज है वो दे देती। तो नारद मुनि बोलते हैं कि आप नरक जाने का डर नहीं है क्या? तो गोपियाँ बोलती कि नहीं, अगर भगवान ये रज लगाने से भगवान को सुख प्राप्त हो रहा है, भगवान का सिर दर्द दूर हो रहा है, और इसके लिए हमको नरक भी जाना पड़े तो उसके लिए तैयार। तो कहने का मतलब क्या है, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि जब सेवा करते समय जो आनंद है हमारी सेवा को रोक रहा है, तो वैसा आनंद भी नहीं चाहिए, ये यहाँ पर बता रहे हैं। उसका उदाहरण बता रहे हैं दारूक। दारूक कौन है? भगवान के सारथी। क्या करते हैं वो? चामर, भगवान को मोर पंख खिलाते हैं। तो दारूक जो है भगवान को मोर पंख खिला रहे हैं, और जब भगवान को मोर पंख खिला रहे हैं तो भगवान को देखकर उनको बहुत आनंद आ रहा है, और आनंद जब आ रहा है तो उसकी वजह से वो मोर पंख अच्छे से नहीं हिला पा रहे,
तो वो क्या बोल रहे हैं कि भगवान आपकी सेवा करने में मुझे जो आनंद आ रहा है उसको आप हटा दीजिए, मुझे वो आनंद नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उस आनंद से मैं आपकी सेवा अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा, है ना। तो अभी हम कहाँ हैं भक्ति में, और ये क्या किस स्तर का ये चर्चा है कि हम तो भक्ति में किस लिए आते हैं? सुखी होने के लिए आते हैं, आनंदित होने के लिए आते हैं, और भक्ति करने से आनंद प्राप्त होता है। और एक स्तर ऐसा है कि भक्ति करने से जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो सेवा करने में क्या है? बाधा उत्पन्न करता है। फिर यहाँ बता रहे हैं, फिर आगे बता रहे हैं कि ये जो प्रेम है इसमें मुक्ति की कोई कामना नहीं होती है, और अलग अलग फिर अंतिम में इसको समराइज करके बता रहे हैं, काम गंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम, निर्मल उज्ज्वल शुद्ध जैन दुग्ध हेम। तो इसको समराइज करके है, काम गंधहीन, जिसमें काम स्वयं की सुख की इच्छा वो क्या है? शून्य हो गई, जीरो हो गई। स्वाभाविक गोपी प्रेम, स्वाभाविक क्या है? गोपी प्रेम। निर्मल उज्ज्वल शुद्ध जैन दुग्ध दग्ध हेम। दग्ध हेम मतलब तपता हुआ सोना। तपता हुआ सोना कैसा होता है? बहुत ही निर्मल है, बहुत ही उज्ज्वल है और बहुत शुद्ध है। उस तरह सा गोपियों का प्रेम। तो हमने तुलना किया था लोहे और सोने का। तो सोना निर्मल उज्ज्वल शुद्ध जैन दग्धहीन। तो यहाँ पर एक पार्ट पूरा होता है। अभी ये दूसरा पार्ट है, ये थोड़ा और एक्सट्रीम है, और मतलब इसको पालन करना तो बहुत ही मुश्किल। और अगर इसको पालन कर लिया तो हमारे हृदय से द्वेष चला जाएगा। हम चर्चा कर रहे थे ना, आध्यात्मिक जगत मतलब जहाँ पे किसी तरह का द्वेष, किसी तरह की भौतिक इच्छा और किसी तरह की पॉलिटिक्स, ये तीन चीज़ें जहाँ पर अनुपस्थित है वो आध्यात्मिक जगत। तो और जो गोपी भाव है उसकी चर्चा चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टाष्टकम में करते हैं। पता है कौन सा श्लोक है? बताइए, कोई पूरा श्लोक बताइए। यस, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम, अदर्शनाम मर्मताम करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणास्तु साएव ना परा। तो क्या बता रहे हैं? किनकी प्रार्थना है ये? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु मतलब श्रीमती राधा रानी का हृदय। तो चैतन्य महाप्रभु किनसे प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान कृष्ण से। मतलब श्रीमती राधा रानी किनसे प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान कृष्ण से। क्या बोल रहे हैं? आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम, अदर्शनाम मर्मताम करोतु वा, कि भगवान या तो आप मुझे गले लगाएं या आप मुझे दर्शन ना दें, या आप मुझे पूरी तरह से तिरस्कार कर दें, है ना। यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणास्तु साएव ना पर। आप कैसी भी स्थिति में मुझसे व्यवहार करें, चाहे मुझे आप गले लगाएं या मुझे आप नेग्लेक्ट करें या पूरी तरह से मेरे सामने प्रकट ना हो, मेरे सामने आए नहीं, लेकिन आप मेरे क्या हैं? प्राणनाथ हैं। ओके, अभी इस श्लोक को हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ बता रहे हैं, तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, आमी कृष्ण पद दासी तेहो रस सुख राशि। बता रहे हैं कि मैं, अभी श्रीमती राधा रानी जो है कृष्ण को बोल रही हैं, आमी कृष्ण पद दासी, मैं कृष्ण की दासी हूँ, और कृष्ण अगर मुझे दर्शन देते हैं, मुझे गले लगाते हैं, और दर्शन नहीं देते हैं और मुझे मेरा तिरस्कार करते हैं, दोनों स्थिति में वो क्या है? मेरे प्राणनाथ हैं। तबु दोहों मोर प्राणनाथ, दोनों स्थिति में मेरे प्राणनाथ। फिर
आगे बता रहे हैं। अभी यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण चालू होता है। तो यहाँ कृष्ण का व्यवहार बताया जा रहा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि कभी कभी कृष्ण क्या करते हैं, अन्य गोपियों को छोड़ देते हैं और श्रीमती राधा रानी के पास में आ जाते हैं, और फिर श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के साथ प्रेम व्यवहार करती है और उससे उनको सुख प्राप्त होता है। और कभी कभी कृष्ण श्रीमती राधा रानी को छोड़ देते हैं, अन्य गोपियों के साथ चले जाते हैं, और अन्य गोपियों के साथ कृष्ण प्रसन्न है तो भी राधा रानी उतनी ही प्रसन्न होती है। दोनों व्यवहार में अगर कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ में है और कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ में नहीं है, जब भगवान कृष्ण साथ में है तो प्रसन्न है, और जब दूसरी गोपियों के साथ में है तो भी प्रसन्न है, तो श्रीमती राधा रानी प्रसन्न है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि द्वेष की भावना समाप्त हो गई। ऐसा होता है ना, कोई इसको और हम पढ़ेंगे कि एक मानव स्वभाव होता है कि अगर किसी को जैसे उदाहरण के लिए डिवोटी बता रहे थे, हम उस उदाहरण को बाद में लेंगे, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं श्रीमती राधा रानी कि अगर भगवान मुझे छोड़कर मुझे दर्शन नहीं दे और किसी अन्य गोपी के साथ में चले जाए तो भी मुझे कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रसन्न। तो ये निर्मल शुद्ध प्रेम। फिर यहाँ आगे बता रहे हैं, ये जो श्लोक है ये दूसरा श्लोक है जो गोपी भाव को बताता है। पहला श्लोक क्या है? तत् सुखित सुखित्वम, भगवान के सुख में सुखी होना। और ये दूसरा श्लोक है जो गोपी भाव को बताता है, और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कई बार अपने प्रवचनों में कोट करते थे। क्या है? ना गणी आपन दुख, मुझे अपने दुख की परवाह नहीं है। सवे वांछी तार सुख, केवल कृष्ण के सुख की इच्छा है। तार सुख अमार तात्पर्य, मेरे जीवन का सार क्या है? कृष्ण को सुख देना। मोरे यदि दिया दुख, अगर कृष्ण मुझे दुख देना चाहते हैं। तार हैल महासुख, और कृष्ण अगर मुझे दुख देते हैं और उसमें उनको प्रसन्नता होती है, से ही दुख मोर सुख वर, ये दुख क्या हो जाएगा? मेरे लिए सबसे बड़ा सुख हो जाएगा। तो बता रहे हैं कि मुझे अपने सुख दुख की इच्छा नहीं है, केवल कृष्ण के सुख के लिए प्रयास करना है, और कृष्ण का सुख ही जीवन का सार है। और अगर कृष्ण मुझे दुख देना चाहते हैं और कृष्ण के दुख देने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तो वो दुख क्या है? मेरे लिए बहुत बड़ा सुख है। और भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक सॉन्ग में लिखते हैं, तुम्हार सेवाए दुख होए जत, से ही तो परम सुख, कि आपकी सेवा करते समय जितने भी दुख आते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा सुख है। कितना उच्च स्तर है कि हम सेवा करते हैं सुखी होने के लिए। और भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं? आपकी सेवा में जितने भी दुख आ रहे हैं वो मेरे लिए सबसे बड़ा सुख। तुम्हार सेवाए दुख होए जत, से ही तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नासे अविद्या दुख, कि आपकी सेवा करते समय जो भी सुख दुख है वही मेरी परम संपत्ति है, और इससे मेरा अविद्या रूपी दुख नष्ट हो जाए, है ना। तो तो इसका व्यवहारिक अनुशीलन क्या है कि जब हम सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो बहुत सारे कष्ट आते हैं। शारीरिक कष्ट आएंगे, जैसे अभी हम धाम में हैं तो कभी कभी ऐसा होता है शेड्यूल बहुत टाइट रहता है ना, और कुछ तबीयत भी कभी कभी ख़राब हो जाती है, या हमें कोई फेस्टिवल में कुछ सेवा मिली है जिसमें हमें हमारा प्रसाद छूट गया, सोना छूट गया, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, सिर दर्द हो रहा है, या घर में ऐसी समस्या आ गई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है ना। तो ऐसी परिस्थिति में रहते हुए भी अगर हम भक्ति कर पा रहे हैं
अगर ऐसी परिस्थिति में भक्ति रह के हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या सोच के आए थे भक्ति में कि भक्ति करने से बहुत सुख प्राप्त होगा, और यहाँ तो उल्टी हो रहा है। जितना हम हमारा भक्ति में हम आगे जा रहे हैं उतना ज़्यादा और ज़्यादा कठिनाई आ रही है। इसीलिए कुछ लोग क्या होते हैं, अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हमें किसी से कुछ सेवा से लेना देना नहीं है, अपना जप है, अपना पढ़ाई है और थोड़ा बहुत सेवा कर ले। लेकिन फिर वो चैतन्य महाप्रभु को समझ नहीं पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि आपकी सेवा करते समय जो दुख आता है वो मेरा सबसे बड़ा सुख है। तो उसी से हमारा टेस्टिंग होता है, उसी से हमारा टेस्टिंग होगा। जब शरीर, मन, परिस्थिति, लोग सब विपरीत हो गए, सब अपोजिट जा रहे हैं, उस समय भी रहकर हम सेवा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। और उस समय हम रहकर सेवा कर पा रहे हैं तो वास्तव में हम भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति में आए। अन्यथा क्या है, अपने सुख के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, है ना। जब तक हमें सुख मिल रहा है तब तक मैं भक्ति करूँगा, और मुझे सुख मिलना बंद हो गया तो भक्ति बंद हो गई। ये भक्ति क्या हो गई, शिथिल हो गई। और इसमें और एक स्टेप और ऊपर इससे भी एक स्टेप ऊपर। तो राधा रानी क्या बोल रहे हैं, अगर कृष्ण है किन्हीं गोपी के पास में जाते हैं और उनसे प्रसन्न है, और वो गोपी जो है भगवान कृष्ण, मैं बंगाली पढ़ देता हूँ, जे नारी रे वांछे कृष्ण तारे रूपे सतृष्ण तहा ना पाना है दुखी। तो क्या बता रहे हैं कि कृष्ण जो है किन्हीं गोपी के पास में जाते हैं और उन गोपी को वो प्राप्त नहीं कर पाते। उसकी वजह से कृष्ण क्या है, बहुत सतृष्ण, मतलब क्या है, असंतुष्ट है। मुई ताय पाए पड़ी। तो राधा रानी क्या बोली, मैं उन गोपी के घर जाके उनके पैर पड़ूंगी। लाना ताय हाथी धरी, और उनका हाथ पकड़ के खुद लेके आऊँगी। कीड़ा कराना तारे करो सुखी, और कृष्ण के पास उनको साथ में लेके आऊँगी। ये श्रीमती राधा रानी बोल रही कि अगर कोई गोपी जो है भगवान कृष्ण के पास नहीं आते हैं तो श्रीमती राधा रानी उनके घर जाएंगी, उनके पैर पड़ेंगे और उनका हाथ करके किनके पास में आएंगे, कृष्ण के पास में। मतलब द्वेष जो है पूरी तरह से खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि हम जब देखते हैं कि जब भक्त आपस में सेवा करते हैं तो आपस में सेवा करते समय क्या होता है कि अगर कोई भक्त हमसे अच्छा सेवा कर रहा है या हमसे अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है तो हमारा उसके प्रति क्या आ जाता है, द्वेष भावना आ जाती है कि मुझसे आगे कैसे बढ़ रहा है, बाद में आया था और आगे निकल गया, या प्रभु जी उनको ज़्यादा पूछ रहे हैं, है ना, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या आता है, एक कंपटीशन की भावना। अगर हम ये सोचें कि वो भक्त अच्छी तरह से सेवा कर रहा है और उनकी अच्छी तरह से सेवा करने से कृष्ण प्रसन्न है तो बस अच्छा है, और मुझे सोचने की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के लिए चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जाते हैं तो एक जगह रुकते हैं जिसका नाम है रामकेली। वहाँ पर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी होते हैं, और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के चैतन्य महाप्रभु के पैरों में गिर जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु अपने चरण रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के सिर के ऊपर रख देते और उनको गले लगाते। तो वहाँ जितने भी वैष्णव खड़े हुए थे जोर से सब बोलने लगते हैं, हरे, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई भक्त भक्ति में आगे बढ़ता है और भक्ति में आगे बढ़ते हुए उसको गुरु की विशेष कृपा प्राप्त होती है तो अन्य भक्तों को उससे द्वेष नहीं करना चाहिए और अधिक प्रशंसा करनी चाहिए कि ये जो भक्त हैं वो कृष्ण को कितनी अच्छी तरह से प्रसन्न कर रहे हैं, तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। तो अगर कोई भक्त हमसे अच्छी तरह सेवा कर पा रहा है तो हमें तो और खुश होना चाहिए कि ये कृष्ण की सेवा और अच्छी तरह से कर रहे हैं। जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ या जिस कार्य के लिए मैं आई हूँ भगवान की सेवा करने के लिए,
अगर कोई दूसरा हमसे अच्छी तरह कर रहा है तो हमें तो प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन हमें क्या होता है, वो द्वेष होने लगता है, हमें क्या होने लगता है, एनवियसनेस होने लगती है कि वो कैसे आगे बढ़ गया। ऐसे कई चीज़ें हैं, बहुत सारी सेवा में होता है, कुकिंग करने में है, मृदंग बजाने में है, ऐसे कई चीज़ें होती। कोई हमसे ज़्यादा अच्छा मृदंग बजाता है, हम इतना नहीं बजा पाते हैं। कोई हमसे ज़्यादा अच्छी तरह कुकिंग करता है, अभी जो अच्छी कुकिंग करते हैं उनको चांस दे दिया, जो इतना अच्छी तरह नहीं कर पाते उनको दूसरी सेवा दे दी, तो मन में क्या आता है, उनको सेवा मिल गई, हमें नहीं मिली। तो हमारा फोकस क्या हो गया, मुझे क्या मिला। हमारा फोकस ये नहीं है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जैसे एक बार राधे श्याम प्रभु बता रहे थे कि 2 स्टूडेंट थे, एक साथ एक कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही ब्रांच थी उनकी इंजीनियरिंग का, और दोनों ने एक साथ ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया और दोनों को प्रचार करने के लिए भेजा गया। बेस स्टूडेंट हॉस्टल है, उसको खोलने के लिए दोनों को भेजा गया। तो एक जो ब्रह्मचारी थे उनको बेस का मैनेजर बनाया गया, और एक ब्रह्मचारी थे उनको बेस का कुक बनाया गया। ठीक है, तो जिनको कुक बनाया गया बोलते हैं कि हम दोनों एक साथ पढ़े हैं, एक साथ ब्रह्मचारी आश्रम में आए हैं, और उनको मैनेजर बना दिया, मुझे कुक बना दिया। तो अभी क्या लग रहा है, वो मैनेजर और मैं कुक, वो ऊपर मैं नीचे। तो हम गणना किस में कर रहे हैं, ऊपर नीचे किस में कर रहे हैं, पोस्ट में कर रहे हैं। उनकी पोस्ट ऊपर है तो उनको ऊपर क्यों पोस्ट मिली, मुझे क्यों नीचे मिली। तो वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि अल्टीमेटली जो अथॉरिटी है, जिन्होंने अपॉइंट किया है, उनकी प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना है। तो अगर मैं कुक रहकर उनको प्रसन्न कर पा रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं बेस में झाड़ू लगाकर अपने जो अथॉरिटीज़ हैं उनको प्रसन्न कर पा रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मैनेजर की तरह रहकर अपने अथॉरिटीज़ को प्रसन्न कर पा रहा हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारा फोकस क्या हो गया, ऊपर नीचे। मुझे झाड़ू लगाने के लिए दे दिया, उनको 56 भोग बनाने के लिए दे दिया, और फिर क्या हो जाता है आपस में। जैसे अभी कुछ समय पहले अपने मंदिर में स्टैंडर्ड चेंज हुए कि आगे चल के डीटीज़ आने वाले हैं, और फिर उसमें क्या होगा कि जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं वो ही कुकिंग कर पाएंगे डीटीज़ के लिए, जो ब्राह्मण दीक्षित नहीं है वो कुकिंग नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये स्टैंडर्ड किसके लिए बनाया है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, करेक्ट। अभी कोई सोचे कि अरे मुझे तो मिल ही नहीं रहा है और दुखी हो गए, तो क्या हम समझे, मुझे जो करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन भगवान जिस स्टैंडर्ड में रहकर प्रसन्न होते हैं वो सेकेंडरी। तो अपने आप में क्या होंगे, हम असंतुष्ट अनुभव करेंगे कि कुछ लोगों को तो पूछा जा रहा है, कुछ लोगों को नहीं पूछा। सेवा सबको होगी, किसी को ये सेवा है, किसी को ये सेवा है, किसी को। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कोई सेवा ऊपर नीचे नहीं होती है। कोई कुकिंग कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई प्रवचन दे रहा है, कोई मैनेज कर रहा है, सब सेवाएं क्या है, बराबर स्तर पर। वो हम अपनी भौतिक दृष्टि से सोचने लगते हैं कि ये ऊपर है, ये नीचे। तो ये जो, क्योंकि आध्यात्मिक जगत जाने के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे आप देखिए आईआईटी की कितनी सीट है, आईआईटीज़ की मान ली सपोज 2000 सीट है, अब बैठने वाले कितने हैं, 2 लाख। अभी 2 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं और क्लियर कितने करते हैं, 2000 लोग। कंपटीशन बहुत है ना। या और कोई सा एग्ज़ाम कोई है, जैसे एमबीबीएस, तो सीट कितनी है, 4000 5000, बैठने वाले कितने हैं, लाखों में है। ऐसे ही होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है कि अगर कोई आगे निकल गया तो मेरी सीट छूट जाएगी। एक बार एक डिवोटी बता रहे थे कि आध्यात्मिक जगत जाके हम क्या करेंगे, वहाँ तो ऑलरेडी बहुत सारे भक्त हैं, इतने महान महान भक्त हैं, गोपियाँ हैं, गरुड़ देव हैं, हनुमान जी हैं, सारे इतने भक्त हैं। हम वहाँ पे जाएंगे तो कृष्ण तो हमें देखेंगे नहीं, हम तो झाड़ू लगाते रहेंगे बस। तो कृष्ण तो देखेंगे नहीं। अच्छा है कि भौतिक जगत में रह के सेवा करें। तो किसी ने सोचा ये तो बहुत
बड़ा अच्छा थॉट है कि आध्यात्मिक जगह जाने की भी इच्छा नहीं है, तो कृष्ण तो वहाँ निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी उनके इतने सारे भक्त हैं, हम जाके वहाँ विशेष क्या कर देंगे। तो उसको दूर करने के लिए भगवान ने एक पास टाइम किया द्वारिका में कि एक स्वयंवर हुआ। सत्या भगवान की एक रानी, जिनका नाम है सत्या, और उनके पिता कौन थे? नग्नाजीत। तो उनके जो पिता हैं नग्नाजीत, उन्होंने एक स्वयंवर किया, उसमें 7 क्या है? बैल थे, पागल बैल, उनको हराना था। तो भगवान आते हैं और जो सत्या के पिता हैं उनको पता था कि कृष्ण ही इन 7 बैलों को कंट्रोल कर पाएंगे। तो कृष्ण वहाँ खड़े होते हैं, नग्नाजीत बैठे होते हैं, उनकी जो पुत्री है वो बैठी होती है, और भगवान बैलों के साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं, है ना। तो पता है कि बैलों को वो हराएंगे। तो सत्या जो है उनके मन में थोड़े समय के लिए आता है कि मैं भगवान की रानी बनने वाली हूँ, लेकिन कौन सी? 7वीं रानी। अभी कोई विवाह करे तो 7वीं रानी है। तो भगवान की प्रिय है रुक्मणी देवी, सत्यभामा, है ना, वो प्रिय रानी है। तो मैं तो कहीं कहीं दिखूंगी भी नहीं। तो भगवान क्या करते हैं? 7 रूपों में अपने आप को विस्तार करते हैं और 7 बैलों के साथ लड़ते हैं। तो भगवान इस पास टाइम से बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में कोई भी नेग्लेक्टेड नहीं है। भगवान का हर जीव के साथ एक विशेष संबंध है। भगवान जब 16,108 महल में थे तो 16,108 रूपों में भगवान ने विस्तार किया। तो नारद मुनि जाते हैं और नारद मुनि देखते हैं कि एक कक्ष में जाते हैं तो भगवान बोलते हैं आइए बैठिए। फिर दूसरे कक्ष में जाते हैं तो भगवान विश्राम कर रहे हैं। तीसरे कक्ष में जा रहे हैं तो भगवान अग्निहोत्र कर रहे हैं। तीसरे कक्ष में गए तो भगवान बोलते हैं नारद मुनि से बताइए क्या किस लिए आए। तो नारद मुनि बोलते हैं आपको क्या पता, आपको सब पता है वो एकदम से तो भगवान 16,108 महल है और 16,108 रानियाँ। तो कहने का मतलब अगर कोई हमसे आगे गया भक्ति में और हमने उनकी मदद किया तो आगे जब वो भगवत धाम जाएगा तो वो क्या बोलेगा? भगवान इन्होंने मेरी मदद किया था, इनको ही बुला लीजिए। तो अगर हम भक्तों की सेवा करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं और वो वैष्णव हमसे आगे चले जाते हैं तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि वो वैष्णव जाकर भगवान के सामने रिकमेंडेशन देंगे कि भगवान इन्होंने मेरी हेल्प किया था भक्ति में बढ़ने के लिए, आप इनको बढ़ा दीजिए। तो अगर हम दूसरों को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं और वो हमसे आगे निकल गए तो बढ़िया है ना, हमारा वहाँ पर अर्जी लग जाएगी। हो सकता हम अपने प्रयास से नहीं जा पाए। तो ये द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। हालांकि कोई अच्छी सेवा कर रहा है, अच्छी तरह से साधना कर रहा है, उसको जाना पूछा जा रहा है, ये जितना हमारे अंदर द्वेष होगा, द्वेष और भक्ति क्या है, दोनों अलग अलग। तो हमें और लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। और यही राधा रानी बता रहे हैं। राधा रानी क्या बता रहे हैं कि भगवान जिन गोपियों के साथ रहना चाहते हैं उनके वो घर जाएंगे, उनकी वो दासी बन जाएंगे और उनको लेकर भगवान कृष्ण के पास लेके आएंगे। तो इसीलिए साथ में रहकर सेवा करना ये बहुत क्या है, बहुत कठिन है। कलयुग में क्या है, माया क्या करती है? डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने क्या किया? भारत में आके क्या किया? फूट डाली और उसको डिवाइड कर दिया। तो माया का भी काम क्या होता है? अगर भक्तों की शक्ति को कम करना है तो माया क्या कर देती है? अभी 10 भक्त हैं, 10 मिलकर कुकिंग कर रहे हैं, ये 2 का इनसे नहीं बनता है, इन 2 का इनसे नहीं बनता है, इन 4 का इनसे नहीं बनता है। तो क्या हो गया? वो सेवा अच्छी तरह से हो ही नहीं पाई। माया ने क्या सोचा? बढ़िया हो गया। अभी क्या हो गए? 10 के 10 साथ में हैं लेकिन वास्तव में साथ में नहीं है, क्योंकि आपस में तो क्या है, मन मुटाव है, आपस में बनते ही नहीं है। तो माया का यही काम है कि माया भक्तों के समाज में जाती है और फिर क्या करने लगती है? द्वेष की भावना डाल देती है। तो ये वास्तव में हमारे लिए जो गोपी भाव है वो क्या है? हमें द्वेष से मुक्त होना है
और दूसरों को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना। हमारे जो सुख हैं, दुख हैं, वो सब प्राइमरी, वो सब सेकेंडरी है। फिर प्रभुपाद जी ने गोपी भाव को कैसे प्रदर्शित किया, इसके साथ हम लेक्चर एंड कर देंगे। प्रभुपाद जी ने गोपी भाव बताया। प्रभुपाद जी ने तो बहुत बेसिक बताया, शरीर नहीं आत्मा है, सरेंडर करना है ना, भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो यहाँ बताया जाता है कि एक होता है माधुर्य भाव, एक होता है औदार्य भाव। पहले हमने चर्चा किया था। माधुर्य भाव मतलब ये जो गोपी भाव, और औदार्य भाव मतलब उदारता। तो माधुर्य भाव से भी ऊपर क्या होता है, औदार्य भाव। और प्रभुपाद जी ने ये औदार्य भाव लेकर, चैतन्य महाप्रभु का जो औदार्य भाव है, उदारता, वो लेके आए। और श्रील प्रभुपाद जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन से बताया कि गोपी भाव कैसे पालन किया जाता है। तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए और 1 साल कोई भी मदद करने नहीं आया, कोई भी हेल्प करने नहीं आया। 2 बार हार्ट अटैक आए। और बताते हैं कि 1965 में जो सर्दी पड़ी थी, अभी तक के 100 साल में जो सर्दी पड़ी है न्यूयॉर्क में, सबसे तीखी सर्दी थी। और श्रील प्रभुपाद उस समय न्यूयॉर्क में थे। तो 1 साल तक स्ट्रगल चला। और उसके बाद कुछ लोग इकट्ठे हुए, कुछ फॉलोअर्स इकट्ठे हुए, और श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भाई को भारत में पत्र लिखा कि मेरे कुछ प्रयासों से यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, तो आप गौड़ीय मठ की एक ब्रांच यहाँ पर न्यूयॉर्क में चालू कर दीजिए। अब मुझे कोई मैनेजर नहीं बनना है, मुझे कोई हेड नहीं बनना है, आप मैनेजर बनिएगा, आपके अंतर्गत रह के मैं कार्य करूँगा। तो कोई पोजीशन नहीं चाहिए, कोई प्रेस्टीज नहीं चाहिए कि मैं उस मठ का प्रमुख होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई कंपटीशन की भावना नहीं है। मेरे गुरु भाई हैं, वो मैनेजर बन जाए, मैं उनके अंडर में रहकर सेवा करूँगा। किसी तरह का द्वेष नहीं। और दूसरा, सेवा करते समय श्रील प्रभुपाद जी को कितनी सारी कठिनाई आ रही। कुछ लोग हो सकते हैं वृंदावन में बैठकर या धाम में बैठकर अपना जप कर रहे हैं, कोई 64 माला कर रहा है, कोई 128 माला, कोई 192 माला कर रहा है, लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए या भगवान के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कितना दुख ले रहा है, कौन कितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहा है, कौन कितना भार ले रहा है, वो दिखाता है कि आप गोपी भाव को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। केवल आर्टिफिशियल तरीके से हाँ गोपी भाव और गोपी ऐसे करती थी, भगवान ऐसे करते थे, मक्खन चुराते थे, वो अच्छा है, लेकिन व्यवहारिक रूप से जैसे प्रभुपाद जी ने किया बस वैसे ही करना है। प्रभुपाद जी का पूरा जीवन कैसा है हम प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ सकते हैं, है ना। तो यस, प्रभुपाद जी ने गोपी भाव दिया है। प्रभुपाद जी ने केवल बेसिक्स नहीं दिए हैं, प्रभुपाद जी ने बेसिक्स से लेकर सबसे ऊपर तक दिया है। तो वो उस तरह से अगर हम प्रभुपाद जी के मिशन को समझते हैं, पालन करते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं, कष्ट लेते हैं, तो हम गोपी भाव को फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा, अन्य भक्तों के प्रति किसी भी तरह का ईर्ष्या द्वेष ना रहते हुए साथ में मिलकर अगर हम सेवा कर पा रहे हैं तो वो हम गोपी भाव को समझ पाए। तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं। हरे कृष्णा। कि ना कोई प्रश्न है? थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ यस, समझ गया, प्रश्न समझ गया। वो मैं लेने वाला था लेकिन फिर उसको हटा दिया। उसमें बताया है, नारद मुनि बोलते हैं कि भगवान के पास कैसे भी जाएं, कामा द्वेषा तथा स्नेहात, किसी भी तरह से भगवान के पास में जाएंगे भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो द्वेष से कौन गया? शिशुपाल। और ऐसे अलग अलग वृत्तांत बताए हैं। और कामात बताया है गोपियाँ। तो एक्चुअली वो काम बताया है लेकिन वो है प्रेम, क्योंकि वो जो प्रेम है, जो विशुद्ध प्रेम है, निर्मल प्रेम है, वो हमारे बुद्धि के बियॉन्ड की चीज़ है। तो कम से कम उसको थोड़ा समझने के लिए इसलिए वहाँ पे काम शब्द उपयोग किया गया, लेकिन वो काम वास्तव में क्या है? वो प्रेम है। वो है यहाँ पे, मैंने उस श्लोक को छोड़ दिया था। स्नेहात, हाँ, उसका अर्थ क्या है? स्नेह मतलब स्नेह से, हाँ, वात्सल्य, स्नेह, कि अलग अलग तरीके से अगर भगवान को कोई अप्रोच करता है तो भी वो शुद्ध हो जाता है।
कामात भयात, भय, कंस ने भय से किया, शिशुपाल ने द्वेष से किया, गोपियों ने काम से किया, इस तरह से होता है। मतलब भगवान के पास अगर कोई गलत इंटेंशन से भी जाता है, द्वेष से भी जाता है, भय से भी जाता है, तो ही भगवान उसको उद्धार कर देते हैं। तो नारद मुनि ये नहीं बोल रहे हैं कि भगवान के पास द्वेष से जाना है या भय से जाना है, मतलब भगवान इतने दयालु हैं कि द्वेष से भी जाते हैं तो भी उद्धार कर देते हैं। शिशुपाल का उद्धार कर दिया, कंस का कर दिया, तो जो उनसे सेवा के लिए जाएगा, प्रेम से जाएगा, उसको तो भगवान कैसी स्थिति तक पहुंचाएंगे, इसलिए वो श्लोक। यस हाँ, प्रश्न ये है कि कोई भक्त सोचे कि हम जप करेंगे, अध्ययन करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो क्या जप करना, अध्ययन करना सेवा नहीं कहलाएगा? यस, जप करना भी सेवा है, अध्ययन करना भी सेवा है, लेकिन जब अध्ययन करेंगे तो उसमें आएगा कि आपको व्यवहारिक सेवा करना चाहिए। जप करेंगे तो उसमें मांगेंगे कि भगवान कृष्ण, श्रीमती राधा रानी अपनी सेवा में लगाइए। तो एक उन्नत भक्त के लिए किसी में अंतर नहीं होता है, जप करना, पढ़ना, व्यवहारिक सेवा करना। लेकिन हमारे लिए क्या होता है, एक साधना का समय होता है, एक सेवा का समय होता है। वहाँ पर वृंदावन में ऐसा नहीं कि एक साधना का समय है, एक चैंटिंग टाइम है, एक रीडिंग टाइम है और एक सर्विंग टाइम। वहाँ हर समय सेवा ही चल रही। तो यस, जप करना भी सेवा है, अध्ययन करना भी सेवा, लेकिन व्यवहारिक रूप से मिशन के लिए सेवा करना। कैसे? पृथ्वी ते जत आदि नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होए मोर नाम। तो इसके लिए प्रयास करना, चैतन्य महाप्रभु के मिशन के लिए, वो व्यवहारिक सेवा। दूसरों के लिए, दूसरों को जप करने के लिए प्रेरित करना, दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, इस तरह से। हाँ, एक मिनट। ये गोपियाँ थी तो वो बहुत उन्नत स्तर की भक्ति, तो लेकिन अभी जैसे हमारे लिए साधना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब भक्त बहुत उन्नत हो जाएंगे तो उनके लिए साधना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, वो साधना और अच्छी तरह करेंगे। हरिदास ठाकुर नहीं, अगर हम गोपियों के जीवन में देखेंगे तो क्या ऐसा उनके जीवन में भी ऐसे साधना था? हाँ, तो क्या है, उसके लिए मैं कई बार बताता हूँ। जैसे किसी ने मान लीजिए कोई सब्जेक्ट लिया, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कोई सब्जेक्ट मान लीजिए कोई इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, तो उसने इतना पढ़ लिया कि उसके अंदर ही चला गया, अब उसे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। तो जो गोपियाँ हैं उन्होंने शास्त्र इतने पढ़ लिए, इतने पालन कर रहे हैं कि उनको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। इसका प्रूफ क्या है? अभी जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, तो भक्ति विनोद ठाकुर आध्यात्मिक जगत में क्या है, एक जो गोपी है उनके असिस्टेंट है, मंजरी है। और जब भौतिक जगत में क्या आते हैं तो क्या करते हैं, 200 से अधिक बुक्स लिखते हैं। स्वरूप दामोदर कौन है? ललिता सखी है। और स्वरूप दामोदर जब यहाँ पर आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के असिस्टेंट हैं, और जो भी मायावादी है वो चैतन्य महाप्रभु से नहीं मिल सकता है, उनको कौन रोकेगा? स्वरूप दामोदर। तो गोपियों को ही पता है मायावाद क्या होता है, शून्यवाद क्या होता है, गोपियों को सारी फिलॉसफी पता है। तो इसीलिए महाराज कई बार ऐसा बोलते हैं कि भक्ति सिद्धांत को समझने से हम भक्ति में विनोद प्राप्त होगा। अगर भक्ति के प्रिंसिपल को अच्छी तरह समझे हैं, सिद्धांतों को समझे हैं, तो फिर हमें भक्ति में विनोद प्राप्त होगा। तो भक्ति सिद्धांत से हम भक्ति विनोद तक पहुंच सकते हैं। इसलिए महाराज के लेक्चर देखेंगे ज़्यादा लीला डिस्कस नहीं होती, महाराज के लेक्चर में ज़्यादातर सिद्धांत चर्चा होती है, क्योंकि जब सिद्धांत प्रॉपर होगा तो वास्तव में फिर जो सही भक्ति रस है वो प्राप्त हो। तो गोपियों को इसीलिए साधना करने की आवश्यकता नहीं है। जगत हाँ बनाए, उद्यान बनाया था। नहीं, ये प्रश्न तो पूछा था उस दिन, आपने पूछा था। नहीं, वो एक्चुअली वो जो परसों मैंने सुनाया था,
वो रासलीला का नहीं था। भगवान कभी कभी भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के बीच में प्रेम बढ़े तो कभी कभी भगवान दूर चले जाते हैं। वो प्रेम को और बढ़ाने के लिए भगवान दूर जाते, जानबूझ के जाते हैं। इसीलिए फिर राधा रानी प्रयास करते हैं, फिर वो उद्यान बनाते हैं और फिर नवदीप धाम आता है। तो वो द्वेष नहीं था, क्योंकि वो उनके मन में क्या चल रहा है वो श्रीमती राधा रानी समझ जाते हैं। यहाँ पर जो हमने उदाहरण डिस्कस किया उसमें यह है कि भगवान कृष्ण उन गोपियों के साथ जाने से प्रसन्न है, और वो गोपी भगवान के पास नहीं है तो वो उनके घर जाके उनकी दासी बन जाएंगे। और वो जो परसों वाला उदाहरण था वो भगवान जानबूझ के ऐसा करते हैं, उनसे दूर जाते हैं जिससे वो एक धाम का निर्माण करें। दोनों अंतर। आपको बताया कि माधुर्य भाव सब भावों से ऊपर है, सबसे ऊंचा है, क्योंकि जब गोपियों में सेवा करते हैं तो कृष्ण को जितना सुख मिलता है, जितना आनंद मिलता है, उससे ज़्यादा आनंद जो सेवा करते हैं उसको मिलता है। यस। इसी तरह हम देखें वात्सल्य भाव में भी जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चे को जितना सुख मिल रहा है माँ को उससे ज़्यादा अधिक सुख मिल रहा है। तो वात्सल्य भाव भी तो बराबर हो गए? नहीं, एक्चुअली वात्सल्य में जो अंतरंगता है और माधुर्य में जो अंतरंगता है, माधुर्य में अंतरंगता अधिक है, वात्सल्य में थोड़ी सी कम हो जाती है, साख्य में और कम हो जाती है, दास्य में और कम हो जाती है। इसीलिए माधुर्य भाव में कृष्ण और जो गोपियों के साथ जो इंटीमेसी है वो अधिक है, इसीलिए वो उच्च है। हमारे लिए एक ही भाव है, दीन भाव, दैन्य भाव, दास्य भाव। वो तो बहुत उच्च है। कई जैसे एक बार जब प्रभुपाद जी कृष्णा बुक की पब्लिश हुआ तो कृष्णा बुक में सब चीज़ें आई थी, तो सब भक्त सोचने लगे कि मैं आध्यात्मिक जगत में क्या हूँ। तो कोई सोच रहा मैं मोर हूँ, कोई सोच रहा मैं गाय हूँ, कोई सोच रहा मैं सखा हूँ। तो वहाँ पर एक माता जी थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने कान में गाय की घंटी बांध दी ऐसे, और जो गाय होती है, गाय के ऊपर जो बांधा जाता है वो अपने सिर में मार ली। तो प्रभुपाद जी के पास में आई दीक्षा के समय, तो प्रभुपाद जी समझ गए तो प्रभुपाद जी ने उनका नाम दिया सुरभि देवी दासी तो उस समय ये गोपी भाव क्लब चला था प्रभुपाद जी के समय पर, कि लोग कृष्णा बुक पढ़ के आर्टिफिशियल नकल करने लगे कि हम आध्यात्मिक जगत में ये है हमारा। वो नकल नहीं करना है, हमें उनके भाव को समझना है, एक्सटर्नली नहीं करना है, इंटरनली वो करना है। और चैतन्य महाप्रभु यही भाव लेकर आए। तो चैतन्य महाप्रभु के आने के अंतरंग कारण है तीन में से हमने एक ही आज चर्चा की। तो यहाँ पे विराम लेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री मायापुर धाम की, निताई गौर प्रेमानंदे।